साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फियरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। आरआरबी एनटीपीसी। अब देखो एनटीपीसी इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि नॉन टेक्निकल होता है और एक पॉपुलर कैटेगरी में नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं। और ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि वो सारे लोग भर पाते हैं जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, आईटीआई नहीं है या पॉलिटेक्निक नहीं है, बीटेक नहीं है। तो बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी होती है और लेवल 6 तक की जॉब होती हैं इसमें। और तो एनटीपीसी में जो असेसमेंट अभी आया था थोड़े दिन पहले, आपको देखा होगा, मैं दोबारा दिखा दूंगा उसको। उसमें क्या जो पोस्टों की संख्या बताई गई थी 10,884, ठीक है। लेकिन 10,884 बहुत कम पोस्ट हैं और आपको देख रहे हो आए दिन जो तुम्हारी रेलवे है उसमें एक्सीडेंट की घटना बढ़ती ही चली जा रही हैं। एक एक दिन में दो एक्सीडेंट हो रहे हैं। स्टाफ इतना कम है कि 12 14 घंटे काम लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार जाग नहीं रही है। तो इसी क्रम में जो एनटीपीसी की जो पोस्ट हैं 10,884 से बढ़कर ये लगभग 20,000 होने वाली हैं। तो आपके लिए ठीक है, पिछली बार 35,000 के समथिंग थी, लेकिन इस बार 20,000 भी रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या है, अब इन्होंने कह दिया है रेलवे वालों ने कि हम हर साल पोस्ट देने की कोशिश करेंगे, इसलिए जो पोस्टों की संख्या रहेगी वो कम रहा करेगी। तो बढ़िया बात भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20,000 पोस्ट रहेंगी, ठीक है। आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। और कल देखा कि पैरामेडिकल का भी आपका नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसी क्रम में ये नोटिफिकेशन जो है तुम्हारा एनटीपीसी का बहुत जल्द आने वाला है। 10,884 पोस्ट से बढ़कर ये 20,000 होने वाली हैं। और एनटीपीसी में एक चीज़ और मैं बताऊं, एनटीपीसी में चाहे 10+2 हो और चाहे तुम्हारा ग्रेजुएशन लेवल हो, दोनों में दो पेपर होते थे पिछली बार। और जो एएसएम रहता है उसमें 3 पेपर होते थे। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। देखो दोस्तों, ये उस दिन असेसमेंट के लिए आई थी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, उसमें जो सारी चीज़ दी गई थी। और इसमें जो 10+2 की जो पोस्ट हैं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तुम्हारा ट्रेन क्लर्क टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, ये तुम्हारी 10+2 की पोस्ट होती हैं, मतलब इंटर लेवल तक की। तो इसमें जो पोस्टों की संख्या थी वो आपकी 3,404 थी। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में देखेंगे तो ये गुड्स गार्ड अब ये गुड्स गार्ड जो था वो गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया है। स्टेशन मास्टर है तुम्हारा ये तुम्हारा सुपरवाइज़र, इसकी लेवल 6 की रहती है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। और इसमें 7,489 पोस्ट थी। तो टोटल मिला के 10,884 पोस्ट बैठती हैं। लेकिन ये पोस्ट अब जो बढ़ के हो रही हैं, आपकी जो पोस्ट हैं वो 20,000 होने जा रही हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक अच्छी खबर है आपके लिए। तो 20,000 बहुत होती हैं पोस्टें। और ये तुम्हारी जो पोस्ट रहेंगी इस बार 10+2 वाली, उसमें सिर्फ CBT 1 होगा। और हो सकता है कि जो एनटीपीसी में पूरे में एक ही CBT हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पिछली बार 2 होते थे, इस बार 1 होगा। और 1 होने का कारण बता देता हूँ। सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें जो 1 साल का कैलेंडर फॉलो कराना है तो उनको एक ही टेस्ट रखना पड़ेगा। 2 टेस्ट में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जो एएसएम है, जैसे मान लो कि एक टेस्ट हुआ, पहले एक ही हुआ करता था, भीड़ बढ़ गई, इसलिए मतलब शॉर्ट लिस्टिंग के लिए 2 टेस्ट होने लगे। इस बार 1 टेस्ट होगा और दूसरा एएसएम के लिए 1 टेस्ट होगा और उसके बाद साइको टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से 1 टेस्ट होने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि इसको कैलेंडर को फॉलो इनको कराना है। अब जैसे 5 लेवल होते हैं हर मतलब उसमें नहीं है। जैसे लेवल 2 3 मतलब हो गए तुम्हारे 10+2 में, और लेवल 4 5 6 ग्रेजुएशन लेवल में होते हैं। और इनका पेपर 10+2 का अलग पेपर होगा और तुम्हारा ग्रेजुएशन लेवल का अलग पेपर होगा। लेकिन इस बार CBT एक ही होगा, जिससे सुविधाएं हो सके, जिससे अगर आपने एक CBT में निकल गए तो आप ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी है अगर दोनों में करना है। स्टेशन मास्टर के लिए आपको साइको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा वीडियो। और आपकी पोस्ट बढ़ के 20,000 होने जा रही हैं, ये भी आपके लिए खुशखबरी है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखो। आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।